हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। जो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग योर आरबीआई इज रीडिंग द इकोनॉमी। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशंस है उसमें आरबीआई ने क्या ऑब्जर्व किया हुआ है, उनके मंथली बुलेटिन रिपोर्ट जो आता है उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या है इकोनॉमी की सिचुएशन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें समझेंगे, चलिए देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आरबीआई की क्या रीडिंग है, तो आरबीआई का मानना है कि 2020 की जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा वर्स थी। 2020 की जो इकोनॉमिक सिचुएशन कोरोना की वजह से हुई थी वो ज़्यादा वर्स थी। मतलब 2021 उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव रादर दैन द फर्स्ट वेव की वजह से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था। राइट, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि देखो, द इकोनॉमी हैजंट बीन एज बैडली hit as it was in the last year, so which is a very good news कि देखो इकोनॉमी इतने बुरा इम्पैक्ट नहीं किया है जिस तरह से इम्पैक्ट किया था 2020 में। बट जो सेकेंड लाइन जो आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है कि रिकवरी थोड़ी मुश्किल होगी। रिकवरी जो है वो थोड़ी मुश्किल होगी और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब है सरकार की सरकार का हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने क्यों ऐसा ऑब्जर्व किया कि इकोनॉमी का इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं हुआ इस बार जितना फर्स्ट वेव में हुआ था। आरबीआई का मानना है कि जो सेकेंड वेव में जो कोविड 19 का हुआ है उसमें जो हमारी जीडीपी डाउन हुई है वो हुई है बिकॉज ऑफ अ डिमांड शॉक। इसकी वजह से हुई है डिमांड शॉक की वजह से, मतलब लोगों ने डिमांड कम कर लिया है। राइट, बट हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया है। इस कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखो, जो पुराना लॉकडाउन था, 68 डेज का जो लॉकडाउन था, उसमें बेसिकली आपका कंप्लीट इंडिया लॉकडाउन था, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे देश में नेसेसिटी के सिवाय कोई भी चीजों की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। राइट, प्लस लेबर माइग्रेशन भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। बट इस बार क्या हुआ है कि इस बार स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि क्या आपको लॉकडाउन करना है या नहीं, वो स्टेट का डिसीजन है। राइट, और उसमें भी जहां जहां लॉकडाउन हुआ है वहां प्रोडक्शन यूनिट्स को कंटिन्यू करवाया, विच मीन्स वॉट कि आपका सप्लाई पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया है जो पिछली बार किया था। राइट, हाँ, डिमांड जरूर कम हुआ है। अब डिमांड कम होने के सबसे पहला रीजन है कि लॉस ऑफ मोबिलिटी। लॉस ऑफ मोबिलिटी का मतलब यह है कि जो अगर कंज्यूमर्स है, हमारे देश की जो डिमांड का सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारे कंज्यूमर्स, हमारे जो लोग हैं। राइट, अब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, या मूवी नहीं जा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि अगर एक इंसान रेगुलरली ऑफिस जाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड होता है, वहाँ वगैरह कुछ स्नैक्स खा लेता है तो होटल इंडस्ट्री चल जाती है। राइट, तो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है। राइट, वैसे ही हम टूरिज्म बंद हो चुका है तो बहुत सारी मोबिलिटी नहीं होने की वजह से डिमांड कम हो चुकी है। दूसरा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अब क्या होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग? देखो, कंज्यूमर दो टाइप की स्पेंड करता है। फर्स्ट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब ये इतना खर्चा वो कंज्यूमर करता है अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे वो अगर खाने पे खर्चा करता है, बेसिक कपड़े पे, फ्यूल पे, राइट, वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, ये सब उनकी बेसिक नेसेसिटी है। राइट, बट कुछ ऐसे भी खर्चे करते हैं जो उसकी डिस्क्रिशनरी है, मतलब उसके लिए वो ऑप्शनल होता है। जैसे घूमना, राइट, घूमने में जाना, ट्रैवल करना, मूवीज देखने जाना, रेस्टोरेंट्स में खाना, लग्जरी चीजें खरीदना जैसे टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स। अब ये सब चीजें कंज्यूमर की डिस्क्रिशनरी है, वो जरूरी नहीं है। और लॉकडाउन में क्या हो गया कि ये सब की डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है वो कम हो गई, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। राइट, तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि देश में जो ज्यादा इंपैक्ट है वो डिमांड पे किया है, सप्लाई पे उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया हुआ। अब जो दूसरी बात जो आरबीआई ने कहा है कि स्टिमुलस, कि सरकार को स्टिमुलस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या होता है स्टिमुलस, उसको समझते हैं। स्टिमुलस का मतलब है कि सरकार एक तरह का एड देगी ताकि डिमांड बढ़े। अब सरकार किस तरह का स्टिमुलस दे सकता है? पहला सरकार दे सकता है कि सरकार लोगों की टैक्स कम कर दे। जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर देगा तो उसका फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 100 रुपए की है, पहले जो टैक्सेशन था वो 40% था, तो उसके बाद मेरे पास कितना बचता था? ओनली 60 रुपीज। अब ये 60 रुपीज ही मैं स्पेंड कर सकता हूँ। पर अगर सरकार
टैक्स को 40% से 30% कर दे। तो जैसे ही उसने 40 से 30 कर दिया, अब क्या हुआ कि अब जो मेरी इनकम पहले 60 थी, अब कितनी हो गई? 70 हो गई। क्यों? क्योंकि टैक्स में सिर्फ 30 रुपए पे कर रहा हूँ। अब इसका फायदा क्या हुआ कि मेरे पास 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए स्पेंड करने के लिए। ये एक टाइप का स्टिमुलस होता है। दूसरा गवर्नमेंट का स्टिमुलस किस तरह से होता है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो मैंने रेपो रेट को कम कर दिया। अब अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में बढ़ता है और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ती है और डिमांड बढ़ता है। राइट? या गवर्नमेंट डायरेक्टली कर सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो होगी। राइट? तो इस तरह की स्टिमुलस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आरबीआई का ऑब्जर्वेशंस है। और ये मैं पहले बता दूं कि ये सब जो भी आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है ये टेंटेटिव असेसमेंट है उनका, अभी तक का टेंटेटिव है कि ये उन्होंने जो अभी तक इकोनॉमी पढ़ी है उस हिसाब से उन्होंने अपनी सिचुएशंस के बारे में अपना ओपिनियन दिया है। राइट? तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।